धन्यवाद संचालक महोदय। एक गलती हो रही है आपकी। गलती ये हो रही है 2 बजे तक स्थानीय वक्ता को निकाल देना चाहिए। उसके बाद में जो वक्ता आ रहे हैं उनकी बात सुननी चाहिए, उनको ज्यादा समय थोड़ा मिले, क्योंकि कोई मैं यहां से नहीं आ रहा हूं, लगभग हम 125 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं और आके 5 मिनट नहीं बोलेंगे चले जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तब मैं मार करने से बर दो, क्योंकि मेरे वो गला सूखता है इस टाइम पे। आप सभी को जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। मैं अपने आप में गर्व महसूस करता हूं। क्या गर्व महसूस करता हूं? एक जमाना था, एक समय था, मैं अकेला प्रतापगढ़ की धरती पे आता था और जगाने का काम करता था। तो जिस प्रकार से जन जागरण किया, उस जन जागरण की वजह से एक एमएलए भी निकला था और बाद में वो एमएलए भी टाई फिक्स हो गया। उसके बाद में हमने आदिवासी परिवार का काम हाथ में लिया। उससे पहले मैं बताना चाह रहा हूं, हमने 2008-9 के अंदर हाईवे जाम किया। उस समय एक प्रतापगढ़ से एक टीम आई थी। उस टीम में ये हमारे बीच में बैठे अरविंद गुज थे और तभी वक्त हमें कहता भील प्रदेश और भील आदिवासी का नाम लेते तो प्रतापगढ़ वाला जाने क्या अमृत मेहरा और ये हमको भील बना रहे, इसमें पालो। ये लोग चले गए वहां से उठकर और फिर मेरे कमरे आए, कोई मैच चल रहा था तो ये अरविंद गुज ने देखा। अरे मैंने कहा आप जाके अपना डॉक्यूमेंट निकालना, जाके अपना बातेदाव का आपका रिपोर्ट में क्या मिलेगा उसके बाद में बात करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं अरविंद भाई को। 2008-9 के अंदर उन्होंने डॉक्यूमेंट निकाला और उनका मार्कशीट में सभी जगह अरविंद मीणा हो चुका था, लेकिन उन्होंने निकाला अपने दादा का जमीन का नकल निकाला। उस नकल के अंदर गुज भील निकला। सब ये आदमी वापिस है और हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी और आपका बीएड में हमने सीटें बढ़ाने का काम किया। उसके बाद में कारवा बढ़ता गया और यही व्यक्ति 2011 के अंदर डूंगरपुर में वापिस आए और पूरा भील प्रदेश के कार्य के साथ में कंधे से कंधा मिला के चले और टेट में 36% करवाने का काम किया। और इस इलाके में फिर ये अरविंद की बात नहीं मान रहे थे, अतंदा हो करे यार, कटे मेड़ा कटे भील बढ़ावान काम करे। मांगीलाल भी हमारे साथ में छोटा था तब आया और मांगीलाल ने आके देखा कि हमको भील बना नहीं रहे, मेरे बाप दादा का क्या है मैं निकाल के देखता हूँ। मांगीलाल ने उसके सेवना के अंदर पूरे गांव वालों का निकाला नकल और सारे ननमा निकले, ननमा भील निकले और आज की तारीख में वो सारे मार्कशीट में मीणा लगाते हैं, लेकिन जाति प्रमाण पत्र में भील बनाते हैं, भील नाम से लिखते हैं। और कलेक्टर को छाती ठोक कर बोला मेरा दादा भील था, मुझे क्यों मीणा बनाया, अभी के अभी प्रमाण पत्र बदलो। तो कलेक्टर को प्रमाण पत्र बदलना पड़ा। ये बात हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको जो मानना है मानो। हम लोग आपको मीणा बनाने नहीं आ रहे, लेकिन आप कटारा हो, बूझ हो, माल हो, तो ये सारी बात आपको कहने के लिए आए हैं। ये देखो मांगीलाल ने पूरी जमीन की नकल निकाली है, सरकारी दस्तावेज है। ये आपका प्रभारी जिला कलेक्टर है, उसके अंदर साफ लिखा है ननामा भील। और आपके इलाके में ननमा से नानोमा हो गए, ननोमा से नीनेमा हो गए, नीनेमा से रावत हो गए, रावत से राजपूत हो गए, राजपूत से आपकी सारी मामला खत्म हो गया। ये कहीं न कहीं नुकसान आपका हो रहा है। ये सारे दस्तावेज, ये डेंडोर भील, नंदलाल जी मीणा, हम लोग कहते नंदलाल जी मीणा, नंदलाल जी हमारे बीच में नहीं रहे, वो हमारे समाज के बहुत बड़े व्यक्ति थे। और नंदलाल जी का जिस दिन मृत्यु हुआ
उसी दिन मैं डूंगरपुर से आया था और मांगीलाल ने कहा दादा क्या करें, हम उसके नाम से चौराहे बनाना चाहते हैं। मैंने कहा पत्र तैयार करो, मैं आ रहा हूँ। और उसी दिन हमने नंदलाल जी को जलाने के बाद में वही हमने पत्र ठोक दिया और फिर आदिवासी नंदलाल डेंडोर के नाम से चौराहे का नामकरण कर दिया। तो ये नंदलाल जी मीणा का डेंडोर है, रामलाल डेंडोर है, वो मीणा लगाता है। ये सारे कोई मीणा नहीं है, सारे आपके भील ही भील हैं। अगर मैं गलत हूँ तो ये सरकारी दस्तावेज बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा भाई। ये सारे इस प्रकार से हैं, मेरा बोतल खोल के रखना, सारे इस प्रकार से हैं। लेकिन फिर भी आपको समझने की जरूरत है। मैं अपने आप में गर्व महसूस कर रहा हूं और दरियावाद आपको प्रतापगढ़ की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। इसलिए देना चाहता हूं कि मैं प्रतापगढ़ के अंदर 2012-13 से इस इलाके में आ रहा हूं, झंडा ग्रहण कर रहा हूं। उस समय शायद हमारा आदिवासी परिवार का कारवां नहीं था और उसके बाद में ये जनजागरण का कार्यक्रम हुआ और तब से हमने जनजागरण किया। और मैं अपने आप में गर्व महसूस कर रहा हूं कि रोशनी लड़की और एक छोटा लड़का, क्या नाम है भाई तेरा? दिल खुश कर दिया, दिल बाग बाग हो गया। इसलिए हो गया कि कांति भाई ने जिस प्रकार से यहां शुरुआत की थी, मांगीलाल नलमा तो निकले, रंग आपका ये नहीं ये रमेश भाई तो निकले, सामने आड़ा जितने लोग निकले, ये सारे डेंडोर सब निकले। लेकिन सबसे बड़ी खुशी आज मुझे हुई है, दिल खुश और रोशनी जैसे लोग आज आगे निकल के आ रहे हैं। और आने वाले समय में आपका हर बच्चा इस मंच से बोलेगा, तब प्रतापगढ़ को आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात मैं आपको कहकर जाना चाहता हूं। आजादी किसकी? आजादी ये बड़ी बड़ी पवन चक्कियां आपके इलाके में लग रही है। सबसे पहले मैं प्रतापगढ़ में आया, मैंने कहा ये प्रतापगढ़ में जो पवन चक्कियां लग रही है उसका 50% पैसा आदिवासी विकास, आदिवासी शिक्षा, आदिवासी स्वास्थ्य पे खर्च होना चाहिए, नहीं तो ये पवन चक्कियां नहीं लगेगी। तो धन्यवाद है प्रतापगढ़ की ग्राम सभाओं का, जो अभी थोड़ा ठंडे हो चुकी है। उस ग्राम सभा ने प्रस्ताव दिया जहां पवन चक्की है आप लोग बोरवेल नहीं खोदोगे, हमारी जमीन खराब हो रही है। और आने वाले समय में उन लोगों ने फिर कलेक्टर के पास गए, मुकदमा करने का बात हुआ, लेकिन ग्राम सभा का लेटर गया और ग्राम सभा का लेटर कलेक्टर भी इनकार नहीं कर सकता। ये पावर आप लोगों में है, ग्राम सभा में है। तो ये आज प्रतापगढ़ के अंदर पवन चक्कियां कम हुई है, नहीं तो आपके इलाके में लग जाती। रात के हुआ स्थिति बर्बादिश करे। तो ये सारा काम रुकने का काम हुआ। और आज की तारीख में आपके सोलर ऊर्जा प्लेट लग गई, प्लेट लगाएंगे, उस प्लेट से भी हानिकारक किरणें विकिरण पैदा होती है, पर्यावरण को नुकसान होता है। तो वो विकिरणें आने से आपके सारे जमीनें खत्म हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, मानव नहीं रहेगा। तो जिस प्रकार सोलर ऊर्जा लगाने का यहाँ इस प्रतापगढ़ में जो प्रस्ताव दिया है, उस प्रस्ताव का विरोध यहाँ की ग्राम सभा बैठ के लेगी तो निश्चित रूप से वो भी बंद हो सकता है। ये बात मैं आप लोगों को इस मंच पे कह के जाना चाहता हूं। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात बता के जाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमने आदिवासी पुरखों को आगे बढ़ाया, आदिवासी जनजागरण को आगे बढ़ाया, तो आज नरेंद्र मोदी भी, देश के प्रधानमंत्री भी आदिवासी इलाके में आते हैं तो जोहार बोल के उद्बोधन करते हैं, नरेंद्र मोदी भी करते हैं। और आपने सुना होगा हमारे जो आदिवासी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने शपथ ली तो उन्होंने कहा जोहार इंडिया, नमस्ते इंडिया। तो जोहार नाम से उन्होंने संबोधन किया। और आज आपकी ताकत की वजह से, आदिवासी इलाके के ताकत की वजह से प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर और झालावाड़ का कुछ इलाका, और कि हमारे बीच में मरुस्थल के भाई आए हैं उनका कुछ इलाका, भीलवाड़ा, राजसमंद का इलाका, उन आदिवासियों ने दिखा दिया कि आज भजनलाल जी हमारे डूंगरपुर में आए हैं और डूंगरपुर में बार बार आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं?
कि आदिवासी जाग गए हैं, उनको कुछ न कुछ देना चाहिए। वो 15-15 लाख तो दिए नहीं, अभी आके कुछ घोषणा करके जाएंगे, वो भी नहीं देंगे। लेकिन एक घोषणा सरकार को मजबूर होकर करनी पड़ी, बस स्टैंड से लेके पुंजा भील चौराहे तक उस रोड का नाम बिरसा मुंडा रोड रखने का काम सरकार को मजबूर करना पड़ा। ये ताकत हमने दिखाई। सरकार आके खुद उसका उद्घाटन कर रही है, बिरसा मुंडा रोड। आने वाले समय में हम छाती ठोक के कहते हैं कि हमारे मालिक घंटा भील का नाम भी रोड के नाम से होगा। बढ़िया। बबीता ने बोला हमारे पुरखे इस इलाके में आ गए, मैं भी आ गई। पुरखे तो पहले से आ गए, आपको आना ही था, आप भी आ गए। लेकिन जो हमारे पुरखे हैं, घंटा भील है, जिसको रॉबिन हुड के नाम से आता है, वो रेल लूटकर, अमीरों को लूटकर गरीबों में बांटने वाला व्यक्ति था। उनके नाम से भी चौराहे और मूर्तियां लगनी चाहिए आने वाले समय में, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है, बोलने का बहुत ज्यादा था। लेकिन हम लोग कम में अपनी बात रखेंगे, ज्यादा बात नहीं रखेंगे। ये बिरसा मुंडा वाला हो गया, पवन चक्की वाला। आप लोग अगर चाहोगे, आज भी जहां जहां पवन चक्कियां हैं वहां जाके कह दोगे तेरी पवन चक्की चलानी है तो हमारे आदिवासियों के लिए काम कर। ये स्कूल है, इसका मैदान बनाकर यहाँ बच्चे खेले से समतलीकरण कर, हॉस्पिटल बना। ये सारी बातें आप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको सुप्रीम कोर्ट ने पावर दे रखा है। इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। 20% और दूसरी बात, ये जो बच्ची है, बच्चा है, उन्होंने भाषण दिया। उस भाषण के अंदर कहा कि यहाँ भाषण देने वाला हर आदमी नेता नहीं है, राजनीतिक पार्टी का नहीं है, सामाजिक व्यक्ति भी है। राजनीतिक पार्टियां बनती बिगड़ती हैं, आती जाती रहती है। समाज था, है और रहेगा। हजारों साल से आदिवासी समाज जिंदा है। राजनीतिक पार्टियां तो कल परसों बनी है, कल परसों खत्म भी हो जाएगी। बहुत सारी आती जाती रहती है। तो जो बच्चों के अंदर गुण है, वो गुण इन युवाओं के अंदर आ जाएगा तो निश्चित रूप से हमारा काम आराम से हो जाएगा। और सरकार आपने देखा होगा इस इलाके में तो नहीं आ रही है, लेकिन बार बार बदललाल जी डूंगरपुर में कड़ी फलावे क्या भोजन मंडले करवा, आदिवासी वैसे आमी ने भोजन मंडले करवा भी बार आ रहे हैं। ये कम से कम 4-5 बार हो गया मुख्यमंत्री बनने के बाद में। बेकार काम का पेट्रोल बिगाड़ते हैं, हेलीकॉप्टर लेके आते हैं, भर। लेकिन वही पैसा अगर आदिवासियों के विकास में लगाए तो आदिवासी का उत्थान हो सकता है, विकास हो सकता है। लेकिन ये लगाना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि आदिवासी इलाके में एक जनजागृति हुई है, आदिवासी जाग खड़ा हुआ है अपना अधिकारों के लिए, अपना अस्तित्व के लिए, अपने जल जमीन के लिए। इसलिए वो बार इस इलाके में आ रहे हैं। अटे अमीर के हालता नहीं हो, लाड़गा ही नहीं हलता, कोई नहीं हलता है। एक शब्द लिखा है यहाँ पर, बबीता ने भी बोला था, भगवान। यहां शर्मा जी भी बैठे हुए हैं। आप अन्य समाज से बिलोंग रखते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, तो आदिवासी में आप लोग काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन ये भगवान शब्द लिखा है, भगवान शब्द आप लोग लिखना बंद करो। भगवान कौन? जिसने मां के पेट से जन्म नहीं लिया वो भगवान। और कथा काल्पनिक कहानियों में भगवान, हकीकत में भगवान नहीं है कोई। हमारा डेफिनेशन इस प्रकार है, अगर भगवान लिख भी दिया है तो मैं आपको बताता हूं, बिरसा मुंडा ने किसकी लिए लड़ाई लड़ी? जल, जंगल, जमीन और आदिवासी अस्तित्व की लड़ाई लड़ी। तो भ से मतलब है भूमि। बिरसा मुंडा ने भूमि बचाने का अभियान छेड़ा। गगन, ये पूरा वायुमंडल गगन है, उसके अंदर पर्यावरण सुरक्षा हो सके, इसलिए उसमें अपन लोग ग जोड़ रहे हैं। और साथ में वायु प्रदूषित नहीं होनी चाहिए, शुद्ध ऑक्सीजन आपको मिलना चाहिए, ये जोड़ रहे हैं।
इसके अंदर वाह है तो आ के अंदर सूर्य से निकला हुई आग हमारे शरीर में सीधी आवे, कोई पर्यावरण नुकसान होती नहीं आवे। न का मतलब वो नीर का मतलब होता है जल। तो ये सारी लड़ाई बिरसा मुंडा ने लड़ी थी, जिसकी वजह से हमें आज जल जंगल जमीन का अधिकार मिला है। इसलिए आप इस प्रकार से भगवान के रूप में देख सकते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं देखना है कि जो कथा कहानियों में आता है, टीवी में आता है, यहाँ गायब हो जाते हैं, वहां प्रकट हो जाते हैं, ये बड़े बड़े हाथ हो जाते हैं, रूप बदलते हैं। ऐसा बिरसा मुंडा नहीं थे। बिरसा मुंडा यही थे जिसके सर पे पगड़ी थी, तीर कमान थे और हाथ में ये लकड़ी थी और लकड़ी से लड़ाई लड़ते थे। मैं साथ साथ में एक बात बताना चाहता हूं। महात्मा गांधी को आप लोग सभी जानते, बिरसा मुंडा को बाद में जानते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी ने बिरसा मुंडा से प्रेरणा लेकर उनका पेट, उनका कोट, उनका टाई, उनका शर्ट छोड़ दिया और वो बिरसा मुंडा की तरह एक लंगोट लगा के घूमे और आदिवासी इलाके में पूरे देश में घूमे। तो बिरसा मुंडा से प्रेरणा ली महात्मा गांधी ने, और आज आदिवासी को भी प्रेरणा लेने की जरूरत है। जहां आदिवासी का फंक्शन हो, आदिवासी का कार्यक्रम हो, बटे आ धोती फेरिंदे आवो भाई, पैंट तो नक्की फेरो दड़ो। सही बात है। विश्व आदिवासी दिवस दाड़े भी पैंट नक्की फेरीना हो, धोती फेरो, कुर्तू फेरो, बुशर्ट फेरो, नहीं तो बनियान फेरो, नहीं तो उगोड़ा हो। तो सरकार भी है ना, सरकार करने की बात है। मैं 2 मिनट और लूंगा भाई, क्योंकि अभी बहुत सारे वक्ता बोलना बाकी है। ग्राम सभा की ताकत में 1 मिनट में बताना चाह रहा हूँ, भागीलाल जी सुनिएगा। हमने डूंगरपुर के अंदर ग्राम सभा निर्माण किया, तो एक जगह पर आदिवासियों के आपके यहाँ खकलदेव बोलते, वो सीरे वापसी होते खकलदेव बोलते, तो वहां हमारे सीरे वापसी खकलदेव थे। तो वहां सरकार आई, सरकार उस समय वसुंधरा की सरकार थी, बोली कि यहाँ पर ITI बनेगा, यहाँ ये होगा, ये जमीन यूं ही पड़ी है खाली। उस समय हम जनजागरण की प्रथम सीढ़ी पर थे और हमने रातों रात लड़के हमारे पास आ गए। तब मैं अकेला जनजागरण में खुल के बोलता था। तब ना कोई नेता था, ना कोई संतरी था, ना कोई मंत्री था, ना कोई नहीं था, ना कोई इतना कारवा था। फिर भी मैंने कहा आपकी जमीन बचाऊंगा। हमने रातों रात ग्राम सभा बनाई और ग्राम सभा में गांव के कमेटी मुखिया पूरी टीम बना दी और सवेरे उठ के हमने लिख दिया, ग्राम सभा प्रस्ताव लेती है कि यहाँ जो सरकारी भवन बन रहा है, उस भवन को उस जगह पे हम लोग बनाने की अनुमति देते हैं। यहाँ आदिवासियों के खकलदेव हैं और यहाँ पर आदिवासी अपने धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, आदिवासियों के कार्यक्रम करते हैं, इसलिए जमीन नहीं मिलेगी। तो कलेक्टर के पास हम दे गए विज्ञापन। कलेक्टर बोला ये तो जमीन तो सरकारी है। मैंने सरकार कौन? डबल बजा के बोला सरकार कौन सरकार बताओ। बबीता ने बोला सरकार 5-5 साल में बदल जाती है। तो कलेक्टर ने थोड़ा सा धमका के बोला, मैंने कलेक्टर साहब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर देंगे, ध्यान रखना, आप बैठ जाओ चुपचाप। कलेक्टर बैठ गए और फिर हमने कहा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अगर आदिवासियों की जमीन पे आपने कब्जा किया, आपने ITI बनाया तो बहुत बुरा होगा। तो आप विकास के विरोधी हो, आप काम में आप आदिवासियों को शिक्षा नहीं देना चाहते। मैंने कहा नहीं, गलत, हम शिक्षा देना चाहते, हम भवन बनाना चाहते, लेकिन जमीन हम दे रहे हैं वहां जमीन। लेकिन उस जमीन पे तो यार ये आपके राजपूत हैं, ना कोई पटेल हैं, ना उनका कब्जा है, उनकी खातिरदारी है। तो उनकी खातिरदारी है, रोड निकले आदिवासी की जमीन, बनाओ आदिवासी की जमीन, सारा तालाब बनाओ आदिवासी की जमीन। तो ये जमीन पे आदिवासी इलाके में उस जमीन की हम परमिशन देते हैं, वहां पे बनाओ। तो फिर उन्होंने 1 महीना तक थोड़ा इंतजार किया, फिर लास्ट में हमने प्रस्ताव लिया वहां पे ही बनेगा। तो राजपूत की जमीन पे आज की तारीख में बहुत बड़ा ITI भवन चिखली के अंदर बन के तैयार है। ये ताकत आपकी ग्राम सभा में है, ये संविधान ने दे रखी है, इसलिए आपको इस चीज को मानना पड़ेगा। दूसरी बात, एक बार हमारे कर्मचारी को टर्मिनेट कर दिया, ये जनजागरण कर रहे थे, टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट करने के बाद में कलेक्टर ने कहा आप रैली निकाल सकते। मैंने कहा रैली निकालेंगे, हाँ, हमको कौन रोकने वाले हो, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, सारा हमने सारी बातें बताई। उसके बाद में चुपके से उन्होंने नहीं, हमने परमिशन मांगा, फिर भी परमिशन देके लेटर जेब में डाल के डोकरे की जेब में चले गए।
तो ताकत है आदिवासियों के अंदर, संविधान के अंदर, 5वीं अनुसूची के अंदर, लेकिन उसको समझने की जरूरत है और उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। दूसरी बात मैं बात आपको कह के जाना चाह रहा हूं, हम लोग आएंगे आपके हर सुख दुख में आपके साथ में खड़े रहेंगे। आप शादी करोगे आएंगे, मारवे तेड़ो आऊंगा, बाकड़ दिन उतर नहीं आऊंगा, पढ़ने तो आऊंगा। तो ये आदमी बाकड़ दिन तो मिलवा आओ कि अमर मती के रहोगे बड़े तुम्हारे नहीं पढ़ने थे बाकड़ो तो तुम मेरे खाली गेर बढ़ावे नौतरों ने फलनो गेर बढ़ाओ नौकरों ने ये नौतरा में नहीं अब हमारे वहां ये नौतरे नहीं चलते, हमारे वहां नौतर चलते हैं। कोई शादी होती है, विवाह होता है, तब हम नौतर चलते हैं। हम आपके सुख दुख में आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन आपको आगे किसको बढ़ाना है? यहाँ के स्थानीय लोगों को आगे बढ़ाना है। जैसे मांगीलाल हो गए, जैसे आपके ये रमेश महिला हो गए, जैसे ये आपके और ये लड़के हो गए, और आपका गाटोल के सब भील हो गए। इन लोगों को अपने अपने इलाके में थोड़ा सा उसको फेस बना के आगे चलोगे तो निश्चित रूप से काम होगा, और उसके साथ में हमारा भी एक लय होगा। तो सरकार समझेगी अरे यार इनके साथ में कौन है, कांति भाई है, तो थोड़ा डरेगी, डरने का काम होगा। इसलिए होगा कि आज भी मेरे एक्सीडेंट होने के बाद मैं बोल नहीं पा रहा था, मेरा मुंह थोड़ा सा अलग हो गया था, मैं खाट पड़ा हुआ था, मैं 7 दिन मर गया था। आपकी दुआओं से मैं जिंदा हो गया, और आज की तारीख में आप बस कंधे से कंधा मिला के चल रहा हूं। आज भी कहीं कार्यक्रम होता है तो सरकार पूछती है कि कांति भाई आप उस कार्यक्रम में जा रहे हो नहीं जा रहे हो? चलो ये नहीं कि उदयपुर जैसे हो गया और कहीं आगे हो गया तो मैं कह रहा मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, तो सरकार 2 थाने की पूरी जगह लगाती है। कोई मैं तो हूं नहीं। एक बात चलती है उनके दिमाग में, ये आदमी आएगा, संवैधानिक बात बोलेगा, थोड़े आवेश में बोलेगा, हो सकता है लोग कहीं अटक कर दे, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है। तो इस इलाके में भी आपके कुछ साथी हैं, उनसे सरकार डरती है, प्रशासन डरता है, और आपके इलाके में कुछ ऐसे नेता भी हैं जो अपना पद गिरवी रख देते हैं। समझे आप इस चीज को? मैं नाम नहीं लूंगा, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा। कुछ इलाके में ऐसे नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे अन्य पार्टी का हो, अपना पद अगर किसके सामने गिरवी रख दिया तो आदिवासी समाज खड्डे में चला गया। यह ध्यान रखिएगा। तो आने वाले समय में मैं तो खुल के बोल के जाना चाह रहा हूं, बिरसा मुंडा भी एक नेता थे, वो राजनीतिक नेता नहीं थे, वो एक सामाजिक नेता थे। हम लोग सामाजिक नेता के साथ साथ में राजनीतिक नेता भी हैं। आज खुल के बोल के जाना चाह रहा हूं, जो जनजागरण हमने किया है उस जनजागरण की वजह से आपके बीच में प्रतापगढ़ जिले का ये थावरचंद डामोर विधानसभा में दहाड़ रहा है, आठ करके आवाज कर रहा है। तो ये ताकत हमने दी है। मैं आज इसलिए सफलता की सीढ़ी चढ़ रहा हूं। मैं आज अपने आप में मैं खुद शाबाशी देता हूं। शाबाश क्रांति भाई, आपने जिस प्रकार से काम किया ठीक उसी प्रकार से आपने आपके एमएलए भेजे, 4 एमएलए गए वहां पर। आने वाले समय में इस इलाके में 17 एमएलए में से हम लोग 15, 16, 12, 13 भी जीत गए तो आपके 2 मिनिस्टर होंगे, और 2 मिनिस्टर होंगे तो आपका पद जो किसी के सामने गिरवी रखने की जरूरत नहीं होगी, वो आपका ही आदमी होगा, आपके लिए ही काम करेगा। ये बात मैं आपको कहकर जाना चाहता हूं। जिस प्रकार से बिरसा मुंडा ने लड़ाई लड़ी जल जंगल जमीन की, आज भी बिरसा मुंडा की मूर्ति लगा दी तो वो जमीन आपके आदिवासियों की हो सकती है, कोई हटा नहीं सकता है। तो आने वाले समय में हम जिस प्रकार से आदमी प्रस्तावित कर रहे हैं उस प्रकार से उन लोगों ने आपके इलाके में काम स्टार्ट कर दिया तो किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अब महिला बहुत सारी बेटी थी, इसीलिए मैं कह रहा था कि हम लोगों को 2 बजे से बुलाते तो महिला को भी समझ में आता। लेकिन मैं एक बात कह के जाना चाहता हूं कि मेरी बात ये पेड़ पौधे सुन रहे हो और ये रात को हवा चलाएंगे, और जो अपने महिला गैर होती है ना, आदमी होता है, डोआ होता है, नहीं क्या है, उनके कान में फट 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 आवाज जाएगी और बोलेगी अरे उठ आदिवासी, उठ आदिवासी, उठ आदिवासी, ऐसी आवाज जाएगी। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे हम लोग
2 हो चाहे 3 हो, जो हमारी बात है, हमारी शैली है, इसमें हम लोग कभी कटौती नहीं करेंगे। एक कार्यक्रम था, हमने पंडाल लगाया और हमने देखा शुरुआत में जब आदिवासी परिवार नहीं बना था, उस समय भाई मांगीलाल सुनना इंपोर्टेंट बात बता रहा हूँ, और हमने पेम्पलेट बांटे, बहुत सारा प्रचार किया, टेम्पो से किया, बड़ी मुश्किल से ये इतने लोग आए थे इतने, उस कार्य इतना बड़ा पंडाल था, ठीक है, बड़ी मुश्किल 50 लोग आए। तो वहां पे हमने कहा कोई बात नहीं है, 50 लोग 50,000 के बराबर हैं, जो बात हम चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, साउंड भी तगड़ा था, तो पूरे गांव पे आवाज गई, घर बैठे बड़े लोगों ने रिकॉर्डिंग किया और वायरल किया, और आने वाले समय में धीरे धीरे ये कारवां आगे बढ़ गया। भले आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखिए, बेचारे लोग खादा पीदा वगैरह ना आवे यहाँ, नाना टाइम में 11:30 समय થઈ જાય तो जावो पड़े, बाजवा हरू डोबा आवे, टाई आवे, साड़ा आवे, सब आवे, सब आते। तो आपने मेरी बात को सुना, समझा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इतने समय में अपना स्थिति बोलना बंद नहीं करते, लेकिन अब क्या करें, मांगीलाल है, इसके बाद थावरचंद एमएलए है, नीलेश आ गए हैं, रमेश आ गए हैं, फिर 4-5 जने और बोलने बाकी है। तो मेरे को आपने सुना, इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नारा नहीं बोलूंगा, इसलिए नहीं बोलूंगा कि पेट में दाना नहीं है, अभी खत्म हो चुका, आपके मुझे पता है, इसलिए नारा नहीं बोलेंगे।